हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार इस समय बिल्कुल भी रोज़गार देने के मूड में नहीं है। देखिए, शिक्षकों के लगभग जो वैकेंसी खाली है वो लगभग 1.25 लाख से ऊपर पद शिक्षकों के खाली हैं। अगर बात करें पुलिस विभाग की तो उसमें भी लगभग 40,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। होमगार्ड विभाग की बात करें तो लगभग उसमें भी 25 से 30,000 के समथिंग में पद खाली हैं। इससे ही मतलब जो वैकेंसियां कुछ चल रही हैं, जैसे कि लेखपाल की भर्ती 8,085 पोस्ट, अभी वो भी ये भर्ती ये लोग कंप्लीट नहीं करा पाए हैं। तो रोज़गार देने का मतलब इनका कोई ऐसा मतलब लगता नहीं कि ये लोग जो है रोज़गार देना चाहते हैं। तो सरकार जो है वो रोज़गार के संबंध में मतलब फिसड्डी किस्म की जो है वो साबित हुई है। ऐसे में बच्चों को कोर्ट तक का रुख जो है वो करना पड़ रहा है। ये आप लोग थंबनेल जो देख रहे हैं इस पे आप लोग देखेंगे शिक्षक भर्ती को लेके बच्चे जो है वो कोर्ट तक पहुंच गए हैं। लेकिन सरकार जो है पता नहीं उसने क्या सोच रखा है, यही पता नहीं चल पा रहा है। ऑपरेटर वाले जो है वो अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, ये सभी लोग अपने एग्ज़ाम की और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं यूपी कांस्टेबल की जो 35,757 पोस्ट आनी है, इसके संबंध में बच्चे जो है वो पिछले लगभग 5 साल से इंतज़ार करते चले जा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो भर्ती निकालने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे ही यूपीएसआई 9534 आप लोगों ने देखा होगा कि भर्ती नेट सिट करके कामयाबी हुई और वो भी मतलब धांधली से भर दी गई। अगर कोई वैकेंसी ये लोग करा भी देते हैं, एग्ज़ाम वगैरह अगर किसी का हो भी जाता है तो उसमें लीकेज इनसे नहीं रुक पाती है ना। ऐसे में बच्चे जो है अपने असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी के एग्ज़ाम की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। और जो आगामी भर्ती आएंगी, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, इसके साथ साथ में लेखपाल भर्ती भी आएगी, होमगार्ड भर्ती भी आएगी, है ना, कृषि और मंडी परिषद की वैकेंसी भी आएगी, है ना, और आपके नलकूप चालक वगैरह की वैकेंसी भी निकल के आएगी। तो ये सारी जो वैकेंसियां हैं ये आगामी अगले जो कुछ माह हैं उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। फिलहाल की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। सरकार वाकई में ही रोज़गार के मामले में बहुत ही फिसड्डी किस्म की ये साबित हुई है। और मैं बार बार देखिए ये लाइन रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक छात्र जो है इस समय वास्तव में ही बहुत ही घुटन की स्थिति में है कि तैयारी करूं कि ना करूं। और तैयारी करते 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 ओवरेज की सबसे बड़ी समस्या है। और अगर बात करें रिलैक्सेशन की तो ये लोग रिलैक्सेशन के लिए भी नहीं बोलते कि अगर जैसे कि ये समय के अनुसार भर्ती नहीं निकाल पाए तो ऐसी कंडीशन में ये लोग रिलैक्सेशन दे दे। तो देखिए रिलैक्सेशन के लिए साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। इसका आप लोगों ने एक नमूना देखा होगा 35,757 पुलिस भर्ती को लेके, जिस भर्ती को लेकर छात्रों ने मतलब आवाज़ उठाई, ठीक ना, विधानसभा में विपक्ष ने भी आवाज़ उठाई। उसके एवज में खन्ना सर ने ये रिप्लाई दिया था कि हमने लगातार जो वैकेंसियां हैं वो की हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगातार कहाँ इन्होंने कौन सी भर्ती की है। बावजूद इसके ये लोग अपनी सफाई देने में मतलब ज़्यादा जो बिलीव है वो रखते हैं कि हमने पुलिस विभाग में लगातार रेगुलर भर्ती की है, जबकि ऐसा इन्होंने नहीं किया। साल 2018 अंतिम वैकेंसी आई थी, उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई। और शिक्षक जो है वो लगातार अगर कोई भर्ती हो भी गई है तो वो शिक्षक वाली उसमें भी धांधली का कुछ मामला जो है वो निकल के सामने आया। बच्चे जो लोग हैं वो हमेशा मतलब शिक्षक भर्ती को लेके प्रदर्शन करते रहते हैं, धरना करते रहते हैं। तो साफ जो वैकेंसी है वो एक भी ये लोग नहीं करा पाए हैं। अब ये पता नहीं एक नई जो नीति है वो बना रहे, एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में आप लोगों को कराने की जो कवायद है लगभग वो शुरू करने वाले हैं। तो कितनी कामयाब इनकी ये जो बातें हैं, इनकी जो ये सोच है वो होती है, तो ये आने वाले अगले समय में आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल कंडीशन यही है कि मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एक युवा जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी सरकार में परेशान है तो वो बीजेपी की सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो मौज कर रखी है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा जीडी की धड़ाधड़ वैकेंसी निकाली। पहले 25,271 पोस्ट कवर कराया, उसके बाद में फिर जो आपका 50,000 का वैकेंसी अभी फिलहाल में जिसका रिजल्ट रिलीज होने वाला है ये, और 1.25 लाख के लिए सीआरपीएफ में और बोल दिया कि 1.25 लाख वैकेंसी और आ जाएंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना मतलब जो काम है वो बखूबी कर रही है। अब बात आती है देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट भी होती है इसका भी मतलब कुछ रूल और इसका भी कुछ नियम और इसके भी कुछ कायदे कानून होते हैं, और इनका भी मतलब कुछ प्रतिनिधित्व करने का जो दायरा है वो होता है कि भाई अपने राज्य में आप लोग मतलब कुछ वैकेंसियां हैं वो करें। और साल 2018 में एक साल में ही 2 वैकेंसी, पहले मतलब 45,000
हाँ 45,000 की वैकेंसी थी, उसके बाद में 49,568 की वैकेंसी आ गई, 42,000 की पहली वैकेंसी थी, ठीक है ना। तो उसके बाद में फिर 49,568 आ गया, एक साल में 2-2 वैकेंसी, और उसके बाद में अब लगभग 5 साल से ऊपर का पीरियड हो गया और अब एक भी वैकेंसी ये लोग नहीं निकाल पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि भाई सरकार जो है वो इस समय वाकई में ही मतलब आप लोग युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अब ज़रूर ये सरकार ध्यान देगी, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी शुरू होने वाली है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नौकरियों की बरसात कर रही है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए नौकरियों की बरसात जरूर करेगा। तो आप लोग कंपटीशन के एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी उसे छोड़ के जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने इतना क्षेत्र में मतलब जो समय है अपना व्यतीत किया है, 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल दिए हैं, तो और कुछ समय दीजिए। हो सकता है ये अपनी नीतियों पर विचार कर रहे हो कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कवर कराया जाए, तो इसलिए हो सकता है कि जो देर है वो निकल के सामने आ रही हो। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है ना, जहां घातक इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उस गवर्नमेंट में जो एग्जाम कराने वाली कंपनियां हैं वो तक निकल के सामने नहीं आ रही है। तो बताइए कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। और थंबनेल पे मैंने आने वाली वैकेंसी और जो कुछ वैकेंसी चल रही है उनके बारे में जो अपने सुझाव है वो रखे हैं, और मैंने ये बताया भी है। थंबनेल आप लोग देखेंगे तो उससे अंदाजा आप लोगों को हो जाएगा कि कितनी वैकेंसियाँ आनी हैं और कितनी वैकेंसियाँ चल रही हैं। अगर ये वैकेंसी सुचारू रूप से सही ढंग से कर ली जाती है तो रोज़गार जो है वो मिलने के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो जाएंगे। तो फिलहाल देखिए मेरे पास में आप लोगों के लिए यही सूचना है कि अभी जो मामला है वो डाउन चल रहा है। ऑपरेटर वाले अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार अभी और करेंगे, और 35,757 जो कि अप्रैल से माना जा रहा था कि अप्रैल से कंपनी की जो प्रक्रिया है निविदाएँ डालना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो देखिए अप्रैल से भी शायद मुझे नहीं लगता है कि ये प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी। इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो जून जुलाई हो सकती है, यूपी कांस्टेबल, जेल वार्डन और दरोगा भर्ती। उसके बाद में कहीं जाके आपकी होमगार्ड भर्ती आएगी, उससे पहले बिल्कुल भी ये जो होमगार्ड भर्ती है वो नहीं निकलने वाली है आप लोगों के लिए। और जो अन्य वैकेंसियां हैं जो यूपी SSS करने वाला है, देखिए यूपी SSS पैट एग्जाम 2022 के माध्यम से एक भी वैकेंसी ये लोग नहीं कवर करा पाए हैं। वन दरोगा का एग्जाम आप लोगों का 30 अप्रैल को ही होगा, उसके लिए डेट फिक्स ये लोग कर चुके हैं। तो ये कुछ जो भर्तियां थी उत्तर प्रदेश में चल रही है जिनके बारे में मैंने अपने सुझाव रखे हैं और युवाओं को बताया है कि आपका जो भविष्य है वो वाकई में ही खतरे में पड़ा हुआ है, संकट में है। अगर ये लोग एज में रिलैक्सेशन देकर आप लोगों की उम्र की भरपाई नहीं कर पाते हैं तो ये आपके लिए सरासर अन्याय वाली बात जो है वो हो जाएगी। इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए एज में रिलैक्सेशन के लेके सबसे पहले यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी तो उसे लेकर एज में रिलैक्सेशन को लेकर विचार कर रहा है, और जो ट्विटर कैंपेन है उससे चलाने की सोच रहे हैं। तो अपने सुझाव आप लोग जरूर दें, अपना फीडबैक आप लोग जरूर दें। फिर भर्ती के अनुसार जो ट्विटर कैंपेन है उसका आयोजन आगे आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल मेरे पास में यही अपडेट थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जन प्रत्येक युवा तक ये जो आवाज़ है वो पहुँचे, और फिर हम कुछ आगे प्लान करते हैं आप लोगों के लिए। जय हिंद।